चलिए आज शुरू करते हैं हम निमोनिया पार्ट 2। ठीक है। और इसमें हम आज पढ़ेंगे, जैसे कि पहली वीडियो में हमने देखा था स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के बारे में, जिसमें कि ब्रोंको निमोनिया और आपको लोबर निमोनिया बताए थे। अब पढ़ाएंगे हम लोग इसमें क्लिप्सेला। ठीक है, क्लिप्सेला निमोनिया, सीडोमोनास निमोनिया एंड ऑल्सो लियोजनेला निमोनिया। ठीक है, आज हम 3 टॉपिक इसमें कवर करेंगे और देखते हैं कि सबसे पहले देखते हैं कि क्लिप्सेला जो है, क्लिप्सेला निमोनिया जो बैक्टीरिया है, ठीक है, इसके बारे में पहले कुछ थोड़ा जानते हैं। ये जो बैक्टीरिया होता है, नॉर्मली ये बैक्टीरिया जो होता है ग्राम निगेटिव और इनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया होता है। ठीक है, जो कि आप माइक्रोबायोलॉजी से अगर लिंक करते हैं तो ये यूरेज पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है। ठीक है, यूरेज पॉजिटिव बैक्टीरिया। अब बात करते हैं कि जैसे कि निमोनिया। ठीक है, तो ये निमोनिया कैसे करता है कि मान लीजिए कि अगर पेशेंट जो है, कोई अगर मतलब पर्सन है, ठीक है, क्रोनिक अल्कोहलिक पेशेंट है, चाहे पेशेंट वो क्या है, मेल नरिश्ड है। ठीक है, चाहे पेशेंट क्या है, मेल नरिश्ड पेशेंट है। ठीक है, मेल नरिश्ड पेशेंट। ठीक है, तो इस दोनों में इस बैक्टीरिया के इन्फेक्शन का चांसेस क्या होता है, ज़्यादा होता है। जैसे देखते हैं, जैसे क्रोनिक अल्कोहलिक पेशेंट है, तो मान लीजिए मतलब अल्कोहल ले रहा है, तो उसमें क्या है कि एस्पायरेशन का चांसेस ज़्यादा होगा। जब वो पेशेंट मान लीजिए कि अगर उस बैक्टीरिया, नॉर्मली जो क्लिप्सेला बैक्टीरिया होता है, ये हमारे जैसे ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया जितने भी हैं ज़्यादातर, जैसे क्लिप्सेला होगा, ठीक है, जैसे कि क्लिप्सेला है वो हमारे माउथ के मतलब माउथ में पाया जाता है। ठीक है, ओरल फ्लोरा जिसको कहते हैं। ठीक है, तो अगर वो क्या होता है कि अगर कोई सी कारणवश अगर वो क्या होता है कि अल्कोहल ले रहा है जैसे पेशेंट, तो उसमें एस्पायर होगा। जब वो एस्पायर करेगा उस बैक्टीरिया को, तो इन्फेक्शन जो है ये पहुंचेगा, आप मतलब ये बैक्टीरिया जैसे पहुंचा आपके अल्वियोलाई में, ठीक है, तो वो इन्फेक्शन कॉज करेगा। ठीक है, अब क्या है कि जब वो इन्फेक्शन किया तो उसमें ना हम एक स्पेशल चीज़ देखते हैं, मतलब उसके स्पूटम अगर देखते हैं जब हम लोग, तो मतलब इस बैक्टीरिया की इन्फेक्शन में एक स्पूटम का फीचर्स होता है जिसको कहते हैं रेड करेंट जेली स्पूटम। ये क्या होता है कि जो ये बैक्टीरिया है, जैसे समझिए नॉर्मली ये जो बैक्टीरिया होता है रॉड शेप होता है। ठीक है, रॉड शेप, ठीक है, रॉड शेप बैक्टीरिया है। और इस रॉड शेप बैक्टीरिया के ऊपर क्या होता है कि एक पॉलीसेकेराइड्स का लेयर होता है। ठीक है, और यही पॉलीसेकेराइड्स का जो लेयर होता है, ठीक है, नॉर्मली ये प्रोड्यूस करता है विसिड। ठीक है, जो मतलब इनकैप्सुलेटेड है, कैप्सूल है, तो यही कैप्सूल से भी ये रिलीज करता है विसिड पॉलीसेकेराइड्स। ठीक है, विसिड कैप्सुलर पॉलीसेकेराइड्स। ठीक है, और यही रिस्पॉन्सिबल होता है रेड करान जेली स्पूटम के फॉर्मेशन का। ठीक है, और नॉर्मली ये जो बैक्टीरिया होता है आपको लोबार निमोनिया कॉज करता है। ठीक है, मतलब लोबार निमोनिया कहने का मतलब हुआ कि एक बार वो जो क्या होगा कि एक सिंगल लोब को, पूरे लोब को अफेक्टेड कर देगा, सिंगल लोब। ठीक है, जैसे कि राइट पार्ट में है तो मेनली ये राइट पार्ट के, जैसे कि राइट लोअर या मिडिल का ज़्यादा चांसेस होता है कि वो इन्फेक्ट करे। ठीक है, जब हम उस मतलब बैक्टीरिया को, ठीक है, अगर हम लोग क्या करते हैं कि उसको ग्रो कराते हैं, कल्चर कराते हैं माइक्रोबायोलॉजी में, जैसे ग्रो कराते हैं कोई अगार लेके, ठीक है, चाहे यूज करके, ठीक है, तो उस पर क्या होता है, जैसे कि हम इसमें यूज करते हैं मैककॉन्की अगार। ठीक है, तो इस मैककॉन्की अगार में नॉर्मली ये ग्लिसनिंग पिंक स्ट्रक्चर शो करता है, ग्लिसनिंग पिंक कलर का ये शो करेगा, मतलब एकदम चमकीला। ठीक है, और इसमें नॉर्मली ये जो बैक्टीरिया होता है मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस होता है।
ठीक है, मतलब इस पे बहुत ज़्यादा ड्रग्स रेजिस्टेंस होता है। जितने भी मान लीजिए अभी एंटीबायोटिक्स हैं, ठीक है, बहुत सारा एंटीबायोटिक इस पे वर्क नहीं करता है। तो ये होता है एमडीआर, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया। इसको एक अभी तो ये मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस बैक्टीरिया भी है। अब बहुत सारा इन्फेक्शन करता है, ठीक है, यूटीआई का भी कारण बनता है, ठीक है, क्लिप्सेला जैसे इकोलाई फर्स्ट प्रायर है, इसके बाद से इसकी जो क्लिप्सेला है उसका भी इन्फेक्शन ज़्यादा चांसेस होता है, ठीक है। अब क्या है कि इसमें क्या है कि ये जो बैक्टीरिया है नॉर्मली क्या होता है कि चांसेस होता है कि ये एब्सेस का फॉर्मेशन कर दे, और एब्सेस का फॉर्मेशन कर दे तो उस एब्सेस को हम लोग अगर क्या उससे अगर निजात पाना है तो हम उस एब्सेस को निकालना पड़ेगा हमें, ठीक है। चाहे कभी कल क्या होता है कि ये कैविटेशन का फॉर्मेशन कर देता है, ठीक है, कैविटी का फॉर्मेशन कर देता है, इम्पाइमा का फॉर्मेशन करता है, इसको भी पस कहते हैं, इम्पाइमा लार्ज अमाउंट में पस का फॉर्मेशन कर रहा है। चाहे अगर ये क्या कर दिया है, प्लूरल एडेजन कर दिया है, ठीक है, तो प्लूरल एडेजन के चलते कभी कल ये प्लूराइटिस भी कर देता है। तो ये सब के चलते क्या होगा कि प्लूराइटिस हुआ तो उसमें के चलते आप में चेस्ट पेन होगा, अपसेस हुआ तो डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, ठीक है, और इम्पाइमा हुआ तो इसमें क्या होगा कि आपको जैसे कि अगर कोई भी मेनली अगर देखा गया है कि अगर ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया का अगर इन्फेक्शन होता है तो इसमें पेशेंट का एक स्पेशल जैसे फाउल स्मेलिंग स्मेलिंग जैसे ब्रीथ जो होता है, जो सांस जब पेशेंट छोड़ता है, ठीक है, तो एकदम मतलब बदबूदार होता है, बहुत ज़्यादा बदबूदार होता है, ठीक है। स्पेशली ये जो देखा जाता है सिम्टम्स वो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के इन्फेक्शन में देखा जाता है, ठीक है। अब क्या है कि इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर देखते हैं। और हाँ, एक और चीज़, जब हम मान लीजिए कि इस बैक्टीरिया को एक्सरे मतलब इस बैक्टीरिया के इन्फेक्शन को अगर एक्सरे पे देखते हैं तो एक्सरे में एक स्पेशल चेंजेज आएगा जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है, बल्जिंग फीजर साइन, ठीक है। ये बल्जिंग फीजर साइन क्यों है कि क्या होता है ना कि जब ये लोवार कंसोलिडेशन होता है, ये लोवार कंसोलिडेशन करता है, ठीक है, तो इस कंसोलिडेशन के चलते एक मतलब इफेक्ट लगता है जिसको कहते हैं मास इफेक्ट। ड्यू टू द मास इफेक्ट ऑफ दिस लोबार कंसोलिडेशन ऑन द इंटरलोबार फीजर, इंटरलोबार फीजर पे ये लगाता है इफेक्ट, मास इफेक्ट। और उसके चलते क्या होता है कि इस मास इफेक्ट जो व्हाट इट कॉजेज डिस्प्लेसमेंट, it causes displacement of adjacent interlobar fissure, ठीक है, interlobar fissure and causes bulging, ठीक है, इसलिए इसको कहे हैं बल्जिंग फिजर साइन। अब इसको देखते हैं, जैसे स्ट्रक्चर देखते हैं, ठीक है, जैसे ये बैक्टीरिया को देखिए, ठीक है, ये है अपना क्लिप्सेला निमोनिया बैक्टीरिया, ठीक है, क्लिप्सेला निमोनिया बैक्टीरिया, क्लिप्सेला निमोनिया बैक्टीरिया का ये ऐसा स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब क्या है कि यहाँ पे देखिए ये भी ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है, ठीक है, तो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है और ये जो दिख रहा है आपको, ठीक है, ये है आपको ग्राम स्टेनिंग पे ऐसे दिखेगा, ठीक है, जो कि ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है। और बात करते हैं ये स्ट्रक्चर है जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये देखिए ऐसा आपको दिख रहा है, नीचे के तरफ क्या हुआ है कि ये एक मास इफेक्ट लगाया है और इस मास इफेक्ट के चलते क्या हुआ है, बल्जिंग हुई है और इसको क्या कहते हैं, बल्जिंग फिजर साइन, ठीक है। और क्या है, एक इसमें स्पूटम के बारे में बात किए थे, जो स्पेशल टाइप का स्पूटम दिखता है जैसे रेडिश करंट जेली स्पूटम्स, ठीक है, ये नॉर्मली जेली जो आते हैं, ठीक है, खाने पीने वाला, ठीक है, उसी के जैसा एकदम गाढ़ा इसका स्पूटम निकलता है, ठीक है, इसलिए इसका नाम रखे हैं करंट जेली स्पूटम, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अब अदर बैक्टीरिया का देखते हैं, जैसे कि जो न्यू बैक्टीरिया है स्यूडोमोनास एरुजिनोजा, ठीक है,
इसके बारे में हम कुछ जानते हैं कि ये जो बैक्टीरिया होता है इसमें क्या है कि ये भी जो बैक्टीरिया है ग्राम निगेटिव है, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है, ठीक है। और माइक्रोबायोलॉजी के थोड़ा लिंक करते हैं तो ये जो बैक्टीरिया है कैटलेज और ऑक्सीडेज दोनों पॉजिटिव है, ठीक है। और ये भी कैप्सुलेटेड होता है, ये भी कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया होता है, ठीक है। नॉर्मली ये क्या होता है कि अगर आता है हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया, ठीक है। हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया का ये मतलब ज़्यादा कारण बनता है। क्यों? क्योंकि क्या होता है ना कि इसमें ये जो निमोनिया है इसमें क्या होता है कि हम लोग पेशेंट को जब वेंटिलेशन सिस्टम पर रखते हैं, जैसे मान लीजिए अगर डिफ़िकल्ट ब्रीदिंग है और पेशेंट, जैसे अभी क्या हो रहा है कि देखा जा रहा है कि कोविड में चाहे ओमाइक्रोन जो भी आया अभी, ठीक है, वेरिएंट्स, उसमें पर्सन को सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है, ठीक है। तो अगर सीवियर पेशेंट अगर हो रहा है, पहले से मान लीजिए कोमॉर्बिड पेशेंट है, तो इस पेशेंट को ज़रूरत पड़ रहा है वेंटिलेशन का। अब मान लीजिए वेंटिलेशन के दौरान क्या होता है कि ज़्यादा दिन तक अगर पेशेंट को वेंटिलेशन पर रख दे रहे हैं तो उसके बाद भी क्या हो रहा है कि मतलब वो मालूम चल रहा है कि हम तो रखे थे बचाने के लिए और पेशेंट गया, डेथ कर गया पेशेंट। क्या होता है कि उस दौरान स्यूडोमोनास का, जैसे कि मान लीजिए कि हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया, ये जो बैक्टीरिया होता है स्यूडोमोनास, उसका इन्फेक्शन हो जा रहा है, ठीक है, जिसके चलते वो क्या हो रहा है कि पेशेंट डेथ कर देता है। इसको एक और चीज़ कहते हैं हम, ठीक है, वेंटिलेशन एक्वायर्ड निमोनिया, वेंटिलेशन एक्वायर्ड निमोनिया, ठीक है। और नॉर्मली ये जो देखा जा रहा है हमें, ये नॉर्मली देखने के लिए मिल रहा है आपको इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड, अगर पेशेंट क्या है इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, ठीक है, तो उसमें इसका जो चांसेस है वो ज़्यादा है। लेकिन अगर क्वेश्चन आता है कि अगर पेशेंट पहले से क्या है कि पेशेंट को सिस्टिक फाइब्रोसिस था, ठीक है, इसके बाद अगर निमोनिया हुआ है तो हम सस्पेक्ट करेंगे स्यूडोमोनास का, ठीक है। अगर पेशेंट मान लीजिए सीवियर बर्न पेशेंट है, ठीक है, सीवियर बर्न पेशेंट है, तो बर्न कंडीशन में क्या होता है कि अगर स्किन, जैसे पूरा स्किन पिलअप होता है, तो उस दौरान जो है जो इन्फेक्शन का जो चांसेस है वो सबसे ज़्यादा स्यूडोमोनास का होता है, ठीक है। और क्या है, सीवियर बर्न है, अगर चाहे पेशेंट है पहले से न्यूट्रोपीनिया है, न्यूट्रोपेनिक पेशेंट है, ठीक है, तो इसमें भी चांसेस जो होता है सबसे ज़्यादा स्यूडोमोनास का इन्फेक्शन होने का चांसेस है ज़्यादा। अगर इसमें क्या होता है कि नॉर्मली इसका हम समझते हैं थोड़ा सा पैथोजेनेसिस क्या है कि ये जो मेजर पैथोजेनेसिस जब बात करते हैं कि इसमें क्या है पैथोजेनेसिस, तो इसमें क्या करता है ये बैक्टीरिया एक स्पेशल टाइप का टॉक्सिन रिलीज करता है जिसका नाम है एक्सोटॉक्सिन ए, ठीक है। वो एक्सोटॉक्सिन ए क्या करता है कि ये इनहिबिट करता है प्रोटीन सिंथेसिस को, ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस बाय एडीपी राइबोसाइलेशन ऑफ राइबोसोमल प्रोटीन के राइबोसाइलेशन को इनहिबिट करता है, ठीक है। EF2 प्रोटीन का नाम है, ठीक है। इसको क्या होता है बाइंडिंग नहीं होने देता है। ये नॉर्मली अगर बात करते हैं कि ऐसा जो प्रोटीन सिंथेसिस का जो इनहिबिशन है वो मेनली 3 बैक्टीरिया करता है। जैसे मान लीजिए एक डिप्थेरिया टॉक्सिन है, उसके चलते भी ये मतलब प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट किया जाता है होता है। स्यूडोमोनास भी करता है, ठीक है, चाहे सीजेला टॉक्सिन जो है वो भी यहीं पे इफेक्ट करता है। तो ये क्या है कि जो ये डिप्थेरिया है, स्यूडोमोनास है, सीजेला टॉक्सिन, ये मेनली इसका टारगेट होता है कि प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करना। लेकिन क्या है कि इस दौरान में अगर हम देखते हैं स्यूडोमोनास आपके लंग्स के कंडीशन में, मतलब कि निमोनिया में ऐसा क्या करता है, तो वो एक स्पेशल टाइप का एक और कंपाउंड रिलीज करता है जिसका नाम है अल्जीनेट, ठीक है। वो एक स्पेशल टाइप का कंपाउंड रिलीज करता है जिसका नाम है अल्जीनेट, ठीक है। ये अल्जीनेट क्या होता है, एक टाइप का म्यूकोइड पॉलीसेकेराइड्स होता है, ठीक है, म्यूकोइड पॉलीसेकेराइड्स। और ये म्यूकोइड पॉलीसेकेराइड क्या करता है ना कि जब वो बैक्टीरिया जैसे अंदर गया एल्वियोलाई में, तो वो बायोफिल्म का फॉर्मेशन कर देता है, मतलब बैक्टीरिया के सराउंडिंग क्या करता है बायोफिल्म का फॉर्मेशन करा देता है, जिसके चलते क्या होता है कि वो बायोफिल्म
बैक्टीरिया को बचाता है, प्रिवेंट करता है। मान लीजिए कि अब किससे प्रिवेंट करेगा, अगर बैक्टीरिया एंट्री किया है तो उसको किल करने के लिए हमारा फेगोसाइटिक सेल आएगा, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट होगा, चाहे एंटीबॉडी उसके अगेंस्ट जो भी है बनेगा, तो उसको किल करने के लिए ये सब आएंगे। लेकिन क्या करेगा कि जो बायोफिल्म फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है, तो वो क्या कर लेगा, इस बैक्टीरिया को बचा लेगा। और जब ये बैक्टीरिया बचेगा तो आप जानते हैं कि इसके बाद वो क्या करने वाला है, बहुत सीवियर इन्फेक्शन करने वाला है, ठीक है। जैसे ये किसे बता रहा है, प्रिवेंट फ्रॉम एंटीबॉडीज, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम्स, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम से बता रहा है, चाहे फेगोसाइटिक सेल से इसको अब बचा रहा है, ठीक है। तो ये मेनली जो है वर्क है, ये कौन करता है, आपका अल्जीनेट के चलते ऐसा सारा इसका पैथोजेनेसिस है, ठीक है। और मेनली अगर देखते हैं इसमें भी जितना भी सिम्टम्स है वही फीवर, कफ, प्रोडक्टिव कफ, ठीक है, और जो भी पेन होना है, ठीक है, तो ये सब ज़्यादातर ये बैक्टीरिया करता है। और इसका जो क्लिनिकल फीचर्स है, लगभग हर निमोनिया का, मतलब अटिपिकल निमोनिया को अगर छोड़ दे, जैसे कि माइकोप्लाज्मा निमोनिया है, चाहे वायरल निमोनिया है, तो उसमें क्या होता है, ज़्यादातर जो है ड्राई कफ होता है। लेकिन इस दौरान जैसे बैक्टीरियल जो इन्फेक्शन होता है, इसमें मेनली आपको होता है प्रोडक्टिव कफ का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, फीवर होता है। लेकिन अगर बात करते हैं इसकी मतलब ट्रीटमेंट के लिए, तो मैक्सिमम इसको मेनली अगर ट्रीट करना है तो हम इसमें यूज करते हैं अमाइनोग्लाइकोसाइड्स, ठीक है। इसका कॉमन है, जितना भी हम क्लिनिकल फीचर्स बताएं सब कॉमन है। अब थोड़ा सा देखते हैं इसका स्ट्रक्चर्स, ठीक है, जो हम बताए थे, इसका हिस्टोकेमिस्ट्री किया गया है, ठीक है। तो इसमें देखिए आपको देखने के लिए मिल रहा है कि इसका जो मेजर मतलब आपके लंग्स में जो ये पैथोजेनेसिस कर रहा है, तो उसका कारण क्या है कि उसका कारण है कि बायोफिल्म का फॉर्मेशन करा दे रहा है, जैसे कि यहाँ देखिए, ठीक है, देखिए ये बायोफिल्म्स बना रहा है, ठीक है, ये बायोफिल्म्स बना रहा है। ये थोड़ा सा देखा जाए, ये स्यूडोमोनास बैक्टीरिया है, स्यूडोमोनास बैक्टीरिया है, ठीक है। और ये क्या है कि अब पूरी तरह से ये कंजस्टेड हो चुका है, ठीक है, जितना भी जो अल्वियोलाई है अपना पूरा कंजस्टेड हो चुका है, फिल हो चुका है पस, ठीक है, पस का भी फॉर्मेशन करता है, बायोफिल्म्स है, बायोफिल्म फॉर्मेशन कर लिया है, तो इसका ये क्या करेगा, प्रोटेक्शन का काम करेगा, ठीक है। अब क्या है कि आगे देखते हैं, लास्ट जो बैक्टीरिया है अपना लियजनेला नीमोफिली बैक्टीरिया, ठीक है, नीमोफिल बैक्टीरिया, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो ये भी जो बैक्टीरिया होता है, इसके बारे में कुछ थोड़ा सा हम जानते हैं कि ये कैसा बैक्टीरिया है। ये भी ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है, ठीक है, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है। और इसमें क्या होता है कि ये ग्राम निगेटिव एक और पॉलीमॉर्फिक ग्राम निगेटिव रड और कोकाई बैसिलस बैक्टीरिया होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, और नॉर्मली क्या होता है कि अगर पेशेंट को अगर लॉन्ग टाइम के लिए, ठीक है, अगर उस पेशेंट को जैसे कि मान लीजिए कि बहुत लॉन्ग टाइम से इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स ले रहा है, जैसे कि लॉन्ग यूज ऑफ इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए अडालीजुमैब, चाहे TNF अल्फा ब्लॉकर्स जो होते हैं वो अगर लेता है पेशेंट, ठीक है, और चाहे क्या होता है कि उस पेशेंट में अगर बहुत ज़्यादा अगर डायग्नोस्टिक बायस यूज कर रहे हैं, हम लोग वो डायग्नोस्टिक बायस यूज कर रहे हैं, ठीक है। ये मेनली सब क्या है कि अगर ज़्यादा समय तक आप इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स यूज कर रहे हैं, किस में यूज कर रहे हैं, चाहे डायग्नोस्टिक बायस सबसे ज़्यादा यूज किस में कर रहे हैं, वैसा पेशेंट जो कि मान लीजिए कि ट्रांसप्लांट रेसिपिएंट पेशेंट है, ठीक है,
वो ट्रांसप्लांट रेसिपिएंट पेशेंट सबसे ज़्यादा अगर मतलब हाई रिस्क पे होता है किस बैक्टीरिया के इन्फेक्शन का, तो वो होता है आपके लियोजनेला निमोफिलिया बैक्टीरिया का, ठीक है। और क्या होता है कि इसकी जो मतलब ये जो बैक्टीरिया होता है नॉर्मली एक्वेटिक बॉडीज़ में पाया, मतलब पानी में पाया जाता है। जैसे समझिए कि क्या है कि ये बैक्टीरिया है पानी में प्रेजेंट होता है मेनली एक्वेटिक बॉडीज़ में, ठीक है। अगर क्या हुआ कि नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि जैसे कि मान लीजिए बाढ़ आया, ठीक है, फ्लड आया, तो उस फ्लड के बाद जैसे बहुत जगह पानी क्या होता है इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। चाहे जो भी हम लोग का जो वाटर स्टोरेज सिस्टम है पहले से, जैसे वाटर टैंक्स है चाहे जो भी है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि अगर प्रॉपर तरह से फिर उसकी सफाई नहीं करते हैं, चाहे उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं कराते हैं वहाँ पे उसकी मतलब अच्छी तरह से हम लोग उसकी सफाई और जो भी अपना वाटर सिस्टम है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि इस बैक्टीरिया का इकोलाई का तो चांसेस होता है कि इकोलाई का इन्फेक्शन होगा, लेकिन इस बैक्टीरिया का भी ज़्यादा चांसेस होता है कि अगर वो पानी अगर इस बैक्टीरिया से इन्फेक्टेड है, अगर पानी में ये बैक्टीरिया प्रेजेंट है, ठीक है, तो अगर क्या है कि फ्लड हो गया, चाहे आप हम नॉर्मली फ्लड से, ठीक है, चाहे एक्वेटिक रिजो अपने जो ह्यूमन कंस्ट्रक्टेड एक्वेटिक रिजर्वायर जो हम लोग अपने से बनाए हैं, ठीक है, रिजर्वायर बनाए हैं, तो क्या होता है ना कि ये बैक्टीरिया का एक स्पेशल ये है कि ये बैक्टीरिया एकदम ठंडे पानी में भी मतलब सर्वाइव कर सकता है, ठीक है, एकदम लो टेम्परेचर पे भी ये सर्वाइव कर सकता है। लेकिन क्या होता है सर्वाइव कर सकता है, लेकिन इसका ग्रोथ और जो प्रोलिफरेशन होता है, अगर नॉर्मल टेम्परेचर मिलता है जैसे मान लीजिए 25 से 42 तक 25 to 40 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये उस टेम्परेचर में अपने आप को ज़्यादा ग्रोथ करता है और उसमें मतलब उसके सेल में ज़्यादा ग्रोथ और प्रोलिफरेशन होता है। तो क्या होता है जब हम लोग अपना इसका एक्वेटिक रिजर्वायर बनाते हैं, ठीक है, तो ये बैक्टीरिया अगर मान लीजिए कहीं से फ्लड से चाहे कहीं भी इन्फेक्टेड कोई भी पानी अगर आ गया, अगर इससे आपके आर्टिफिशियल रिजर्वायर में अगर ये इंसर्ट हो गया, चाहे इनोकोगुलेट हो गया, ठीक है, तो ये क्या करेगा ज़्यादा से ज़्यादा इसमें अपना कॉलोनी फॉर्मेशन ज़्यादा करेगा, ठीक है। क्योंकि इसको एक वार्म टेम्परेचर मिला है, चाहे 25 to 40 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर मिला है, रूम टेम्परेचर इसको बहुत अच्छा मिला है, तो इसमें ये क्या करेगा ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को इसमें ग्रोथ कराएगा, ठीक है। अब देखते हैं कि जैसे कि इसके मेजर पैथोजेनेसिस क्या है। मान लीजिए ये बैक्टीरिया आपके डायरेक्ट इनहेलेशन से भी हो सकता है। मान लीजिए कि आपको पानी है कोई मुंह में लिया है और वो इन्फेक्टेड है इस बैक्टीरिया से, अगर आपको स्पीट करता है, थूकता है, चाहे उस पानी का छींटे आपके नाक के पास चाहे कैसे भी आ रहा है, ठीक है, चाहे उस पानी का आप एस्पायरेट हो गया, तो या कि एस्पायरेशन होता है या कि क्या होता है कि डायरेक्ट इनहेलेशन होता है, ठीक है। तो इसके चलते क्या होगा कि ये बहुत सारा इसमें जो है टाइप 4 इसका जो मेजर पैथोजेनेसिस है कि किसके चलते होता है, तो वो होता है टाइप 4 इसका पिलाई, बैक्टीरियल पिलाई, इसका बैक्टीरियल पिलाई जो होता है, ठीक है, टाइप 4 पिलाई, चाहे हीट सेंसिटिव प्रोटीन होता है इसका, चाहे मेजर आउटर मेम्ब्रेन प्रोटीन जो होता है, ठीक है, इसको लिखते हैं मेजर आउटर मेम्ब्रेन प्रोटीन, ठीक है, चाहे हीट सेंसिटिव प्रोटीन, ठीक है। तो ये एक्टिवेट करता है हमारे इम्यून सिस्टम को ये एक्टिवेट करता है, जिसमें जैसे कि इनेट और एडेप्टिव इम्यून सिस्टम को ये एक्टिवेट करता है, ठीक है। और ये ज़्यादातर ये क्या होता है जैसे टाइप पिलाई हो गया, तो ये मेनली है जो बाइंड करता है हमारे रेस्पायरेटरी इपिथीलियम से ये बाइंड करता है और डिसरप्ट करता है हमारे म्यूकोसिलियरी क्लियरेंस को। और जब म्यूकोसिलियरी क्लियरेंस क्या होगा डिसरप्ट होगा, तो इसकी इन्फेक्शन का चांसेस क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। एक और चीज़ समझते हैं, जैसे कि ये बैक्टीरिया है नॉर्मली जैसे मतलब हमारे लंग्स में गया, तो वो क्या होता है कि वहाँ का जो अल्वियोलर मैक्रोफेज जो होते हैं, ठीक है, ये अल्वियोलर
मैक्रोफेज जो है, ठीक है, ये क्या करते हैं, उस बैक्टीरिया को मतलब उस पर टीएलआर रिसेप्टर लगे रहते हैं, ठीक है, टीएलआर रिसेप्टर, वो क्या करते हैं, इसको डिटेक्ट करते हैं और इसका फेगोसाइट होता है, ठीक है, इस बैक्टीरिया का जैसे ये फेगोसाइट होता है तो ये बनाता है, फेगोजोम का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और ये फेगोजोम क्या करता है, नॉर्मली क्या करता है कि जैसे अंदर गया तो अब वो फेगोजोम बाइंड करेगा किससे, आपको लाइसोजोम से, ठीक है, कि उसका ब्रेकडाउन किया जाए। लेकिन क्या करता है कि वही फेगोजोम और लाइसोजोम का फॉर्मेशन ही नहीं होने देता है। जैसे हम लोग फेगोजोम लाइसोजोम का फॉर्मेशन एक और मैंने पढ़े थे, जैसे माइकोबैक्टीरियम, जैसे टीबी के दौरान, तो वो भी क्या होता है कि फेगोलाइसोजोमल फॉर्मेशन नहीं होने देता है। तो जब ये नहीं होगा तो इसमें ये बैक्टीरिया क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, प्रोलिफरेट करेगा, प्रोलिफरेशन होगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, जब बैक्टीरिया बनेगा तो उसको रप्चर करेगा। मान लीजिए ये टूटा तो ये बैक्टीरिया यहाँ से रिलीज हुआ, फिर ये बैक्टीरिया को फिर वो अनदर जो माइक्रोफेज है इसको इनगल्फ करेगा, फिर ये नया जो मैक्रोफेज है वो इसको इनगल्फ करेगा। फिर ये क्या होगा, जैसे इनगल्फ किया फिर फेगोजोम का फॉर्मेशन हुआ, फिर ये फेगोलाइसोजोमल फॉर्मेशन नहीं होने देगा, फिर उस नए वाले माइक्रोफेज में क्या करेगा, अपना फिर प्रोलिफरेशन करेगा। तो हमेशा एक ये साइकिल चलता ही रहता है, ठीक है। और न्यू जो भी इसकी जो इन्फेक्टिविटी है और इस बैक्टीरिया का जो फॉर्मेशन है और होते रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा बनता है और इसकी इन्फेक्टिविटी का भी चांसेस क्या होने लगता है, अब ये बढ़ने लगता है। तो ये मेनली इसका है पैथोजेनेसिस, ठीक है। नॉर्मली जब अगर हम चेस्ट एक्सरे पर देखते हैं तो ये आपको कैविटेशन का फॉर्मेशन कराता है, चेस्ट एक्सरे पे हमें कैविटेशन दिखता है, ठीक है, कैविटेशन, कैविटी जैसा कैविटेशन। और ये कैविटेशन क्या होता है, नॉन स्पेसिफिक होता है, सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ लियोजनेला निमोफिलिया बैक्टीरिया में ही ऐसा होता है, बहुत सारे बैक्टीरिया में भी ऐसे होते हैं। जैसे कि मान सकते हैं कि ये जो फीचर्स है, जैसे कि एस्टेफ ऑरियस का हो गया, चाहे डिफरेंट ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो गया, ग्राम निगेटिव एनारोब्स जो होते हैं उसमें हो गया, चाहे टीबी हो गया। लेकिन मोस्ट कॉमन कॉज जो है, द मोस्ट कॉमन कॉज जो है कैविटेशन का, वो होता है सीडोमोनास एरुजिनोसा, सीडोमोनास एरुजिनोसा, ठीक है, मोस्ट कॉमन कॉज। लेकिन अब ये लीजनेला है, ठीक है, लीजनेला को अगर हम लोग मान लीजिए अगर डिटेक्ट करना है उसको, मतलब माइक्रोबायोलॉजी में अगर देखते हैं तो इसको हम लोग ग्रो कराते हैं स्पेशल मतलब स्पेशल मीडिया है जिसमें इसको कहते हैं BCYA मीडिया, ठीक है, इस पे इसको ग्रो कराते हैं। BCY मतलब क्या होता है, बफर्ड चारकोल ईस्ट एक्सट्रैक्ट पे इसको हम लोग ग्रो कराते हैं, ठीक है। और इसका क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्या इसका कॉलोनी बनता है और इसको हम डिटेक्ट करते हैं। अब क्या होता है, जो हम यहाँ पे एक और चीज़ देखिए, जैसे हम देखे थे कि ये बैक्टीरिया इम्यूनोसप्रेसिव पेशेंट, अगर कोई इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स ले रहा है, ठीक है, मतलब ट्रांसप्लांट पेशेंट है, तो अगर ट्रांसप्लांट पेशेंट में अगर जो इन्फेक्शन है वो अगर 3 मंथ बाद, अगर जैसे ट्रांसप्लांट हुआ है उसके 3 मंथ बाद, ठीक है, आफ्टर 3 मंथ अगर न्यूमोनिया अगर पेशेंट में अगर होता है निमोनिया, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा हम सस्पेक्ट करेंगे कि ये जो है लियोजनेला निमोफिलिया बैक्टीरिया द्वारा हुआ होगा, ठीक है। ये एकदम कॉन्फर्मेटरी नहीं करेंगे, कॉन्फर्मेशन तो हमें लेना है, आपको मान लीजिए सब डिटेक्शन करेंगे, जांच करेंगे, जो भी क्या क्या जांचेज होती है, जो भी हमें अच्छा लगेगा वो हम जांच करेंगे, ठीक है। जैसे अब इसमें क्लिनिकल फीचर्स इसका कुछ देखते हैं, इसका जो क्लिनिकल फीचर्स है मेनली ज़्यादातर सिमिलर होता है आपके अटिपिकल निमोनिया से, अटिपिकल निमोनिया, ठीक है। जैसे अटिपिकल निमोनिया में क्या होता है, नॉर्मल जो बैक्टीरियल निमोनिया उससे प्रोडक्टिव कफ होता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि नॉन प्रोडक्टिव कफ होता है, ठीक है, नॉन प्रोडक्टिव कफ, ठीक है, नॉन प्रोडक्टिव कफ है। इसमें क्या है कि इसका जो इंटुबेशन पीरियड है वो है 2 to 10 डेज। सबसे पहले ये एक मतलब बैक्टीरिया होता है, जैसे कि सबसे पहले ये प्रेजेंट होता है एक सिम्टम्स, जैसे कि आता है पोंटाइक फीवर,
अगर मान लीजिए पोन्टेक फीवर का हिस्ट्री दिया है, चाहे पोन्टेक फीवर के बारे में बताया है, अगर क्वेश्चन में अगर ये पोन्टेक फीवर टर्म दिया है तो हम सीधा सस्पेक्ट करेंगे लेजनेला बैक्टीरिया का। ठीक है, अब क्या है कि नॉर्मली ये क्या करता है, इसका फीवर जो है ना वो बहुत हाई होता है, इसमें फीवर बहुत हाई होता है, क्योंकि हाई फीवर और वो भी कितना, मोर देन 40 डिग्री सेल्सियस या 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, इससे ये ज़्यादा होता है। और ये जो बैक्टीरिया होता है नॉर्मली क्या करता है कि हमारे नॉर्मली ये जाके किडनी में जीजे सेल को डैमेज करता है। ठीक है, जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल को भी क्या करता है, ये डैमेज करता है। तो उसके चलते आपको जो सिम्टम्स हैं वो आते हैं, हाइपोनेट्रीमिया का कारण हो जाएगा, ब्लड में सोडियम का लेवल कम हो जाएगा, फिर अल्डोस्टेरोन का लेवल कम हो जाएगा। ठीक है, और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पोटेशियम और हाइड्रोजन आयन का भी क्या होने लगेगा, इसमें रिएब्शन होने लगेगा, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा रिटेंशन होने लगेगा पोटेशियम का और हाइड्रोजन आयन का। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, एसिडोसिस का भी देख सकते हैं। ठीक है, हाइपरकेलेमिया देख सकते हैं, हाइपोनेट्रीमिया देख सकते हैं इसमें। ठीक है, इसके चलते क्या होगा, जब हाइपोनेट्रीमिया होगा तो पेशेंट प्रेजेंट एक और चीज़ से कर सकता है, जिसको कि मतलब वो सीवियर कंडीशन में होता है, जिसको हम कहते हैं मेंटल कन्फ्यूजन। मेंटल कन्फ्यूजन हो जाएगा, चाहे मेंटल स्टेटस चेंज हो जाएगा, चेंज इन द मेंटल स्टेटस, ये हमें देखने के लिए मिलेगा। एक और चीज़ है कि जब हम मान लीजिए कि अगर लियोजनेला बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है, उस दौरान क्या होता है कि नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, नॉर्मली लियोजनेला निमोफिलिया बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है, अगर उसके साथ आपको क्या होना, हीमोप्टिसिस हो जाए, हीमोप्टिसिस। ठीक है, तो ज़्यादातर क्या होता है कि ये जो सिम्टम्स है हम लोग को इनकरेक्ट डायग्नोसिस दे सकता है, ये सिमिलर हो जाता है पल्मोनरी इम्बोलिज्म के थ्रू। ऐसा लगता है कि पल्मोनरी इम्बोलिज्म है, लेकिन उस समय क्या होता है कि ऐसा कुछ हो, पल्मोनरी इम्बोलिज्म नहीं होता, मतलब हम लोग फॉल्स डायग्नोसिस कर सकते हैं। इसीलिए सिर्फ अगर अगर ऐसा आता है कि इस सब का सिम्टम्स मिल रहा है, हेमोप्टाइसिस मिल रहा है, तो हम डायरेक्ट ये नहीं कर सकते हैं कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म है, कि मतलब ये बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है। तो उसके लिए हम अपना जो भी हमें जांच की ज़रूरत पड़ेगी वो हम जांच करेंगे उस दौरान। अब क्या होता है कि इसके डायग्नोसिस के लिए हम नॉर्मली क्या देखते हैं, फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी टेस्ट, स्पूटम का जो फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी टेस्ट कराते हैं ऑन स्पूटम। ठीक है, या हम लोग क्या करते हैं, यूरिनरी, नॉर्मली ये जो बैक्टीरिया है ये इन्फेक्शन जब किया तो ये हमारे यूरिन के थ्रू, ये इसकी जो भी पैथोजेनिसिटी है, चाहे एंटीजेंस है, जो चाहे ये बैक्टीरिया है खुद यूरिन के थ्रू बाहर निकलेगा, तो इसकी भी हम लोग टेस्ट करेंगे, जो कि 100% स्पेसिफिसिटी होता है इस सब टेस्ट का। जो कल्चर हम लोग करते हैं तो 100% जो है इसका गोल्ड एंड स्टैंडर्ड टेस्ट होता है कि आप इसको कल्चर करें। ठीक है, इस बैक्टीरिया को अगर कल्चर कीजिएगा तो 100% मतलब किसी भी टेस्ट का 100% ये जांच देता है। ठीक है, जिसमें कि हम देखते हैं एक और चीज़, जैसे देखिए ये है, मान लीजिए कि हम यूरिन सैंपल लिए उस पेशेंट का। ठीक है, और यूरिन सैंपल लेके हम क्या किए कि यहाँ पे हम उसको सैंपल को यहाँ डालते हैं। ठीक है, तो ये यूरिन सैंपल जैसे डालेंगे तो अगर ये लियोजनेला बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है तो ये पॉजिटिव रिजल्ट देगा, अगर नहीं है, ठीक है, अगर नहीं है तो ये क्या देगा, आपका निगेटिव रिजल्ट देगा। अगर है तो सैंपल पॉजिटिव दे देगा, अगर नहीं है तो ये लीजनेला का यूरिन टेस्ट किट है। ठीक है, कि कैसे यूरिन टेस्ट करते हैं, इसमें यूरिन लेंगे और इस पर हम डालेंगे, रखेंगे, तो अगर वो होगा तो ये पॉजिटिव टेस्ट दे देगा, और नहीं होगा तो ये आपका निगेटिव, मतलब कोई इस पर मतलब ये साइन नहीं आएगा, दूसरा जो साइन है सैंपल वाला डॉट जैसे लाइन दिया है वो ऐसा नहीं आएगा। अगर आता है वैसा लाइन तो इसका मतलब हम लोग पॉजिटिव सस्पेक्ट कर सकेंगे। ठीक है, ये है। और इस बैक्टीरिया को नॉर्मली क्या है, इस बैक्टीरिया को देखिए तो ठीक है, ये बैक्टीरिया है।
ये बैक्टीरिया को थोड़ा सा एक और, इसमें तो ऐसा समझ नहीं आ रहा पूरी तरह से, ऐसा देखिए, ठीक है। ये बैक्टीरिया अपना जो एकदम रॉड के जैसा भी, रॉड स्ट्रक्चर भी दिख रहा है आपको, ठीक है, और कोकाई स्ट्रक्चर भी दिख रहा है, दिख रहा है, कोकाई स्ट्रक्चर भी दिख रहा है, रॉड स्ट्रक्चर भी दिख रहा है आपको, ठीक है। तो ये इस बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये आपको कहाँ दिखेगा, आपको इम्यूनो, ये आपको लैब डायग्नोस्टिक माइक्रोबायोलॉजी का जब टेस्ट करते हैं अगर प्लेट पे, ठीक है, उस पर ये आपको दिखेगा, ठीक है। ये था हमारा पूरी तरह से बैक्टीरिया के बारे में